नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबरदार तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी बात सृजन के साथ कार्यक्रम में आज हमारी नई मेहमान हैं गोरखपुर जिले के जनकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोसाईपुर उपजिंदापुर की रहने वाली गीता पांडे जी हैं। गीता पांडे जी पिछले पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन कर चुकी हैं। आज हम उनसे सवाल करेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत गोसाईपुर उपजिंदापुर में पुनः पंचायत चुनाव में भागीदारी करने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं ये आपके सामने हाजिर होंगे। तो गीता पांडे जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आप गोसाईपुर उपजिंदापुर में प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो पिछली बार का जो अनुभव रहा है और चुनाव परिणाम के बाद पिछला 5 साल जनता के बीच में आपने क्या क्या किया है ये बताएं। वैसे जनता से हमारा बहुत बहुत अनुरोध और प्यार है कि हमें फिर पुनः इन्होंने हमें आता बुलाया। हमें सब लोगों ने कहा कि मतलब हमें गांव के अय्या हैं, तो अय्या के नाम से उन्होंने कहा अय्या एक बार आपकी सामान हुई तो आप क्या करवा। हम कल सामान हुई तो हम जरूर उठब, भाई सबका आशीर्वाद नहीं अय्या आप जरूर खड़ा हो जाए। अगले बार तो आपका 2 से रह गए रहा, तो हम चाहते कि पुनः आप आई। और हम तो कितने मत से आपको पराजय का सामना करना पड़ा था पिछली बार? सिर्फ हमें 2 वोटों से, सिर्फ 2 वोट से। हमें गांव वाले ने बहुत प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया, और हमें जो भी उन लोगों से चाहिए था उन लोगों ने भरपूर हमें आदर दिया। तो पिछली बार आपने मात्र 2 वोट से जो है वो हार का सामना आपको करना पड़ा था। जी, जी, जी। तो इसका मतलब आपने ग्राम पंचायत जो है अपनी ग्राम पंचायत जनता के लिए आपने काम किया है। तो ऐसे कौन से काम थे जिसके बल पर यहाँ की जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया है? अब ये तो हमारी जनता ही जानेगी कि उनका क्या चीज मुझे पसंद आया। हमें उन लोगों ने आदर सत्कार दिया, कहा अय्या आप इस बार पुनः अगर सामान्य होगा तो आएंगी। हमने कहा जरूर आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो संजोग कहिए या हमारे गांव वाले का प्यार कहिए कि दोबारा ये आ गया हमारा सामान्य। इसलिए हमने कहा अगर सामान्य आ गया है तो फिर मेरे जीवन में तो दोबारा सामान्य आने वाला है नहीं। तो हम चाहते हैं अपने जनता से, अपने गांव वासियों से कि भाई हमें पुनः वो लोग प्यार के रूप में हमें अपने प्रधान के रूप में हमें ग्रहण करें और प्यार दें, और जो भी चाहे अपने कंधों से कंधा मिला के हमें चलने की हमें करें। मतलब हो गया पिछले पंचायत चुनाव में जो चुनाव परिणाम आया था कि मामूली 2 वोट से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद आपने 5 साल तक फिर जनता की सेवा किया। बिल्कुल। और इधर आरक्षण का लाभ आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके चलते ही जो है गांव की जनता ने पुनः आपको जो है ये आग्रह किया कि आप पुनः आइए। लोगों ने आग्रह किया कि आप भैया आइए, हम चाहते हैं कि हम आपको प्रधान के रूप में देखें, और चाहते भी हैं कि हम आपका हमारे गांव में जो विकास हो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए। हाँ, तो हम लोग ऐसे भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा चलो एक बार और सही हमारे जीवन में एक मौका आ गया है जिसका मैं उपयोग करूं। जैसे मेरे बच्चे हैं, हम हैं, हमारे पति हैं, सब लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या कौन सा क्या कौन समाज सेवा के लिए जो है किस तरह से काम करती हैं आप समाज के लिए? समाज सेवा में देखिए कोई ऐसा नहीं है कि समाज सेवा आप कहीं भी निर्धन में चले जाइए, कहीं गरीबों में चलिए, आँख की सेवा है और ब्लड देना है। हाँ, टीबी वाले हैं तो टीबी वाले के तो हम लोग क्लब वाले गोद भी ले रखे हैं। तो आप लायंस क्लब की जो है चेयरपर्सन रही हैं? जोन चेयरपर्सन रह चुकी हूँ मैं, लायंस क्लब में जोन चेयरपर्सन रह चुकी है। तो उसी के अनुभव से मैंने चाहा कि आगे चल के अपने गाँव वासियों को मैं पुनः सेवा करूँ, और जितना भी हो सके मैं सरकार से जो भी हो सके मांग करूँ। अगर मैं प्रधान हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अपने सरकार से मांग करूँ, जो भी सुविधाएं हो, जो भी फैसिलिटी हो, हम अपने गाँव वासियों तक पहुँचाएं। मतलब यहाँ की जनता ने आपको अगर प्रधान चुन लिया और अपना जनप्रतिनिधि चुनने के बाद तो आपका प्रयास होगा कि ये सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाएं, लागू करूं, और गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आता है जो भी पैसा आता है तन मन धन तीनों से मैं लगी रहूंगी। और जितना भी जो भी चाहे, रात के 2 बजे हो, 12 बजे हो, जब भी मुझे वो लोग याद करेंगे तो मैं उनके वहाँ जरूर मैं हमेशा मैं हाजिर रहूंगी। और ये मैं कभी भी किसी से भी आप पूछिए, कभी भी बच्चे पूछिए, मैं कहीं भी पीछे नहीं रहती हूँ। मेरे घर में जो भी आता है मैं उसका आदर सत्कार देती हूँ। किसी चीज की भी जरूरत अगर उनको पड़ती है समय कुछ समय तो मैं हाजिर रहती हूँ। तो तमाम ग्राम पंचायतों में जैसे कि तमाम प्रत्याशी घूम रहे हैं, अब अपना भाग्य आजमाने की कोशिश में लगे हुए हैं,
तो आपकी ग्राम पंचायत गोसाईपुर उप जिंदापुर में तमाम प्रत्याशी होंगे, तो आप अन्य प्रत्याशियों से अपने को अलग कैसे मानती हैं? अब ये तो अलग पाई हूँ तभी तो मैं आई हूँ इस स्थान पर। तो अपने को जनता के बीच में कैसे फिर पुनः साबित करेंगी? तो क्योंकि ये बार आपने साबित कर दिया है, क्योंकि 2 वोट की मामूली अंतर से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो आपने साबित कर दिया है, लेकिन पुनः इस बार मैदान में जा रहे हैं, तो कैसे साबित करेंगे कि हमको एक बार सेवा का जनता अवसर दे कि अन्य लोगों से हम बेहतर ढंग से काम करेंगे? मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि मुझे पुनः इस बार भी आप लोग दीजिए प्यार, और अपना मुझे भरपूर प्यार दीजिए इन लोगों का। जब तक प्यार नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं देखिए बिना प्यार के आगे और बिना उन लोगों को कहने के अनुसार से ही तो मैं आई हूँ। अगर वो लोग नहीं कहते तो मैं नहीं आती। तो इसलिए चाहती हूँ कि लोग अपना पुनः प्यार दें। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए भी विकास करूँ, मैं महिलाओं के लिए भी करूँ। हाँ, जो भी होगा, जितना भी महिलाओं को सुविधा होगा, मैं सोचूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं अपने संस्था से भी दिलवा सकूं उन लोगों को। सरकार से तो मैं ला ही सकती हूँ। हाँ, कोशिश करूंगी सरकार से जितना भी हो सकेगा, जो भी अच्छे होंगे मैं कार्यक्रम करने की कोशिश करूंगी। अपने गांव को स्वच्छ बनाऊंगी, सुंदर बनाऊंगी। बच्चों को भी बॉडी लैंग्वेज सिखवाऊंगी कि जो बच्चे हमारे दबे हुए हैं थोड़े, तो वो भी उभर के आए इस समाज में। तो आपके पति भी जो है ये लायंस क्लब के जो है पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो पूरा परिवार हमको लगा कि लायंस क्लब में से जुड़ा हुआ है। जी। तो मेरे पति हैं, मैं है, मेरा बड़ा बेटा है, मेरा छोटा बेटा है, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी समाज सेविका है। सभी लोग हमारे वहाँ समाज सेवा ही करते हैं। हाँ, तो हम लोग समाज सेवा से कहीं पीछे नहीं रहे हैं। तो ये गोसाईपुर जिंदापुर की भूमि जो है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारका प्रसाद पांडे की कर्म भूमि मानी जाती है, जन्मभूमि मानी जाती है। मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि। तो आप उनकी बहू हैं। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए है, और ये और आपके लिए नहीं, इस की जनता के लिए है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछला जो आपने चुनाव लड़ा था, पंचायत चुनाव, तो इसका असर पड़ा? नहीं, मेरे लिए कुछ असर नहीं पड़ा था। तो आपके उस कर्मों का असर था। हाँ, कि जो आपको इतना ज्यादा समर्थन मिला? नहीं, मैं 35 साल बाद आई थी। अगर मुझे इतना इन्होंने प्यार दिया, मेरे गांव वाले, मुझे 402 वोट मिले थे, मुझे बहुत ज्यादा मिले थे। मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं करती थी, और चाहूंगी कि इस बार भारी बहुमत से मुझे जिताएं ये लोग। अगर मुझे अपने अय्या और दादी के रूप में देखना चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार को सम्मान देना चाहते हैं, तो मैं भारी बहुमत से चाहती हूँ कि लोग जिताएं हमें। हाँ। तो ऐसा कुछ है क्या कि आपको गांव की जनता ने प्रधान बना दिया, तो आप एक महिला हैं, तो कुछ अलग ढंग से आपने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है क्या? बिल्कुल अलग ढंग से। जब भी मुझे ये लोगों को, जब मुझे हमारी जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं है कि मेरे वहाँ कोई रोक टोक है कि आप नहीं जाएंगी भाई। और जैसे मर्द लोग जाते हैं, औरतें दबी रह जाती हैं, औरतों को घर में बैठा दिया जाता है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पति भी सपोर्टर है, मेरा बेटा भी सपोर्टर है। जहाँ तक हो सकता है, मुझे कभी भी कोई रोक टोक नहीं है कि, और सब जनता भी जानती है। हाँ, कि एक सवाल और आपसे करेंगे, चूंकि महिला है और सबसे बड़ी बात है शिक्षित महिला है, और सामाजिक कारोबार में जो है, कई सामाजिक सरोकारों में आपकी बड़ी चर्च की भूमिका रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण तो पंचायत चुनाव में मिल गया, लेकिन देखा जाता है कि वोट भी पुरुषों के नाम पे मिलता है या उनके पतियों के नाम पे मिलता है, और काम भी वही लोग करते हैं। तो क्या इसी परिपाटी के तहत ही यहाँ आप भी काम, आपके यहाँ भी काम होगा, या आप कुछ अलग ढंग से जो चुनाव करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल दबाव नहीं है। हाँ, ये तो हमारा है कि भाई जहाँ भी होगा मैं ही जाऊंगी। ये नहीं है, हमारे बच्चे हैं इस समय, ज्ञान पांडे हैं, सभी लोग जानते हैं ज्ञान प्रकाश पांडे को, बाबा के नाम से वो मशहूर है। मेरे पति को सब लोग जानते हैं, मेरे पूरे परिवार से रोए मतलब इस बार अगर यहाँ की जनता ने आपको चुना, तो प्रधानी गीता पांडे ही करेंगी ना, कि उनके जो है कोई वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि नहीं कोई? हाँ, हर हर महादेव सब होगा हमारा। और हम चाहते हैं पुनः ये लोग आकर के मुझे प्यार और आशीर्वाद, तो क्या कहे, बच्चे हैं हमारे सारे, आशीर्वाद देंगे। मुझे चाहते हैं कि पूरा प्यार दे मुझे, अपार समर्थन चाहिए, अपार समर्थन चाहिए। और जहाँ तक हो सकेगा सारी औरतें, अंदरूनी बात तो मैं नहीं बता सकती, सबको मैं कह सकती हूँ कि मुझे औरतों पर पूरा विश्वास है कि यह हमारे साथ है, अब जो करना होगा यही करेंगी। जहाँ भी जाना होगा, मैं उनको ब्लॉक पे जाना हो तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। हमारे बच्चों के तरफ नहीं, यहाँ की जनता ने उम्मीद आपको किया ही था जी, तभी नहीं इतना मामूली अंतर से जो है वो आपको सिर्फ 2 वोट से। तो इस साल हमें हर हर महादेव और चंदन लगाए, हमें विजयी बनाए। तो महिलाएं सहयोग करेंगी आपका पुनः एक बार? पुनः नहीं, नवयुवक बच्चे भी मेरे हैं। अच्छा। हाँ, नवयुवक उस बार भी जब बच्चे हम हारे थे 2 वोट से, तो कहे या सब उंगली पर गिन रहे थे, या आप 2 वोट से हार गई, बताइए आज मैं वोटर होता तो आपको वोट डालता। हम कहे चलो भविष्य में जिंदा रही, हाँ, तो फिर कामना करूंगी कि मैं समान हुआ तो मैं जरूर लड़ूंगी।
जो सम्मान, क्योंकि मेरे जीवन में फिर सम्मान आने वाला फिर आना नहीं नहीं है। है। हाँ, तो इसलिए चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, उनसे सम्मान और प्यार से मैं मांगती हूँ कि मुझे वोट का तो समर्थन ये करें। गीता पांडे जी का ये कहना है कि अगर गोसाईपुर जिंदापुर की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, अपना प्रधान चुन लिया, तो खुद गीता पांडे ही प्रधान होंगी और गीता पांडे ही प्रधान ही करेंगी, न कि इनके परिवार का कोई सदस्य जो है प्रधान पत्नी के रूप में काम करेगा और गांव की महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए ये बढ़ चढ़ के काम करेंगी।